NHK वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से समाचारों का ये अंक समाप्त होता है। श्रोताओं, अब एक आवश्यक सूचना। हमारे शॉर्टवेव प्रसारण की फ्रीक्वेंसी में परिवर्तन होने जा रहा है, कृपया इसे नोट कर लें। 27 अक्टूबर से हमारी नई फ्रीक्वेंसी होगी 11,610 किलोहर्ट्ज। एक बार फिर 11,610 किलोहर्ट्ज। प्रसारण समय में कोई परिवर्तन नहीं होगा। सुनते रहिए NHK वर्ल्ड जापान। गुड मॉर्निंग। तो कुलदीप सर की एक फरमाइश थी कि आप रेडियो जापान की हिंदी सेवा को अपने फिलिप्स प्रिंस ट्रांजिस्टर पे ट्यून करके दिखाई। एक लाइव सेशन मैंने किया था रेडियो जापान की हिंदी सर्विस के ऊपर, जिस पे मैंने अपने लगभग सारे रेडियो पे फिलिप्स प्रिंस ट्रांजिस्टर को छोड़ के मैंने सारे रेडियो पे रेडियो जापान की हिंदी सर्विस को ट्यून करके दिखाया था। और कुलदीप सर की फरमाइश थी कि आप फिलिप्स प्रिंस को भी इंक्लूड कीजिए, लेकिन चूंकि मैंने उसका स्पीकर खोल रखा हुआ था तो उसको इंक्लूड नहीं कर पाया था। तो कल मैंने उसका स्पीकर सेट कर दिया था वापस से, और इसका वीडियो आप ऑलरेडी देख चुके होंगे, जो कि इसके पिछला वीडियो उसी पे था। तो आज मैं आपको इस वीडियो में अपने फिलिप्स प्रिंस ट्रांजिस्टर पे आपको रेडियो जापान की हिंदी सर्विस को ट्यून करके दिखाता हूँ। साथ ही आपको रेडियो जापान की हिंदी सर्विस को ट्यून करके दिखाएंगे अपने फिलिप्स चैम्पियन पुराने वाले पे, ओल्ड चैम्पियन पे, और पगाड़िया क्रेटा 5 बैंड रेडियो पे। आपको इस वीडियो में काफ़ी मज़ा आने वाला है। साथ ही शॉर्टवेव में पगाड़िया के शॉर्टवेव और फिलिप्स चैम्पियन पुराने के शॉर्टवेव में क्या माइनर सा फ़र्क है पुराने ट्रांजिस्टर रेडियो के मुकाबले, वो भी आपको बताएंगे। और साथ ही एक महत्वपूर्ण अनाउंसमेंट आपको अभी सुनने को मिलेगी रेडियो जापान की हिंदी सर्विस के बारे में, जो उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज हुई है। तो और इस महत्वपूर्ण अनाउंसमेंट को आप वीडियो के शुरू में ही सुन चुके होंगे, और जब रेडियो जापान की हिंदी सर्विस को ट्यून करेंगे तो आप दोबारा से भी सुन पाएंगे, क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ट्यून करने जा रहे हैं रेडियो जापान की हिंदी सेवा को अपने फिलिप्स के ट्रांजिस्टर रेडियो पे, मेरा फेवरेट वन मीडियम और शॉर्ट वेव का। चलते हैं इस पे शॉर्ट वेव पे, और ये 25 मीटर बैंड पे है। तो 25 मीटर बैंड पे जाएंगे यहाँ पे और ट्यून करते हैं, देखते हैं कि कितना ईजिली ट्यून हो पाता है रेडियो जापान की हिंदी सेवा 11,655 किलोहर्ट्ज पे फिलिप्स प्रिंस ट्रांजिस्टर पे। करने के लिए अंतिम ट्रेन निकाली गई है। प्रक्रिया का ये अंतिम चरण है। गौरतलब है कि बिक्री प्रक्रिया के विवादों से घिरे रहने के कारण कई लोग फ्लैट। देखिए कितना आसानी से पकड़ लिया, और रिसेप्शन सुनिए। और फिलिप्स ट्रांजिस्टर रेडियो के रिसेप्शन की बात ही कुछ और होती है मीडियम और शॉर्ट वेव पे। और सुनिए, साल बनकर तैयार हो जाएंगे। संचालक का कहना है कि 356 फ्लैटों के लिए करीब 13,100 लोगों ने आवेदन किया था। टोक्यो महानगर सरकार इस परियोजना की देखरेख कर रही है। सरकार ने और अब चलते हैं रेडियो जापान की हिंदी सर्विस को ट्यून करने के लिए अपने फिलिप्स चैम्पियन पुराने पे, ये पुराना वाला चैम्पियन है, और पगाड़िया क्रेटा 5 बैंड पे। दोनों पे ट्यून करते हैं शॉर्ट वेव पे, और दोनों पे ट्यून करके आपको दिखाते हैं रेडियो जापान की हिंदी सेवा का रिसेप्शन। तो अब ट्यून करते हैं अपने फिलिप्स चैम्पियन पुराने वाले चैम्पियन पे। शॉर्ट वेव पे मैंने डाल रखा है बैंड को, और चलते हैं 25 मीटर बैंड पे 11,655 किलोहर्ट्ज रेडियो जापान की हिंदी सेवा। यानी 58 की थी। KKR का कहना है कि फुजी सॉफ्ट अपने धारकों को इस सौदे पर सहमत होने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। 30% अधिक की संयुक्त हिस्सेदारी वाले एक्टिविस्ट निवेशकों ने उसके प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। और जिस रेडियो में शॉर्टवेव के लिए एंटीना यूज़ करना पड़ता है, उसका रिसेप्शन मुझे पुराने ट्रांजिस्टर के मुकाबले हमेशा कम ही लगा है। और यही आप देख सकते हैं अभी मेरे फिलिप्स प्रिंस पे कितना शानदार रिसेप्शन है। आप सुनिए, आपको सुनाते हैं अपने फिलिप्स प्रिंस पे। को आकर्षित करने के एक अभियान के तहत ताइवान से लगभग 500 लोग जापान के दक्षिण पश्चिमी प्रीफेक्चर फुकुओका के किताक्यूशु शहर आए। और सुनिए फिलिप्स चैम्पियन
पुराने वाले पे। ताइपे में है। ये लोग खिता क्यूशू कन्वेंशन विजिटर्स एसोसिएशन द्वारा आयोजित यात्रा कार्यक्रम में शामिल हुए। और अब चलते हैं पगारिया क्रेटा 5 बैंड पे। आने वाले पर्यटकों से आने के लक्ष्य की घोषणा की थी। आकर्षित करने के लिए एक कार्य योजना तैयार की थी। ये NHK वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से समाचारों का ये अंक समाप्त होता है। श्रोताओं, अब एक आवश्यक सूचना। हमारे शॉर्टवेव प्रसारण की फ्रीक्वेंसी में परिवर्तन होने जा रहा है, कृपया इसे नोट कर लें। 27 अक्टूबर से हमारी नई फ्रीक्वेंसी होगी 11,610 किलोहर्ट्ज। एक बार फिर 11,610 किलोहर्ट्ज। प्रसारण समय में कोई परिवर्तन नहीं होगा। सुनते रहिए NHK वर्ल्ड जापान। जापान की हिंदी सेवा के भाषा शिक्षण कार्यक्रम बोलचाल की जापानी में आपका स्वागत है। मैं हूँ चिन्मय दी। और जो फ़र्क मुझे दिख रहा है इन दोनों रेडियो का मेरे प्रिंस ट्रांजिस्टर के साथ, वो ये है कि इन दोनों पे जब हमने ट्यून किया रेडियो जापान की हिंदी सेवा को, तो जो बगल के स्टेशंस का इंटरफेरेंस है वो कुछ ज़्यादा दिख रहा है, लेकिन उसमें वो इंटरफेरेंस मुझे नहीं दिखा। यानी कि उसमें जो सिलेक्टिविटी है बहुत ही ज़बरदस्त है, पुराना होते हुए भी। और इसमें वो मुझे थोड़ी सी लैक लगी है दोनों रेडियो में। यानी अगर आप अच्छे से ट्यून कर भी लेते हैं तो भी आपको दूसरे स्टेशंस का इंटरफेरेंस आपको सुनाई पड़ेगा। अब इस बातचीत को फिर से हर वाक्य के अर्थ के साथ। तो सबसे बेस्ट मुझे लगा अपने फिलिप्स प्रिंस ट्रांजिस्टर पे। दूसरे नंबर पे मैं इसको रखूँगा और तीसरे नंबर पे इसको। हालांकि दोनों को मैं एक समान भी बोल सकता हूँ रिसेप्शन के मामले में शॉर्ट वेव पे। हालांकि ये मुझे स्लाइटली बेटर लगा है। आई होप कि आपने रेडियो जापान की हिंदी सर्विस को एंजॉय किया होगा मेरे तीनों रेडियो पे, और आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। साथ ही आपको ये भी जानकारी मिल गई होगी कि रेडियो जापान की हिंदी सर्विस की फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है 27 अक्टूबर से, और ये टाइमिंग वही है रात के 9 बजे से 9:20 तक। और साथ ही आपको ये भी एक आइडिया आ गया होगा कि जो पगारिया क्रेटा 5 बैंड रेडियो है उसके शॉर्ट वेव और पुराने ट्रांजिस्टर रेडियो के शॉर्ट वेव और आज की DSP बेस्ड शॉर्ट वेव में क्या फ़र्क है। जो पगारिया क्रेटा का शॉर्ट वेव है उस पर आपको सेपरेशन में काफ़ी कमी महसूस होगी और दूसरे स्टेशंस का इंटरफेरेंस आपको ज़्यादा फील होगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।